गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बेटा। 48 तक क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए थे और 48 का आंसर 49 का आंसर आपकी बुक में ही है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपकी बुक में है। और 50 नंबर क्वेश्चन 50 से 55 तक क्वेश्चन आंसर्स आज मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आपको ये भी कर लेने हैं। और हॉट्स क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको भी आपको अच्छे से रीड करके अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नेम द 3 थिंग्स सिक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टोमक, ऑल्सो स्टेट देयर फंक्शंस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपको बताना है 3 थिंग्स के नेम जो सीक्रेट होती हैं किससे, आंतरिक लेयर हमारे स्टोमक की उससे, और उनके फंक्शंस भी आपको बताने हैं। और फिर क्या करना है आपको, उनके फंक्शन बताने के बाद आपको लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत है उसका क्या काम होता है वो बताना है। तो देखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये 3 प्रकार के जो है 3 टाइप्स के, ये किस किस से सीक्रेट होते हैं, इनर लेयर ऑफ स्टोमक हमारे आमाशय की जो आंतरिक सतह है उससे। तो म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो इनर लाइनिंग है स्टोमक की उसको, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खुद ही हमारे स्टोमक की इनर लेयर से ही सीक्रेट होता है। फिर HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, HCl किल्स एनी बैक्टीरिया विच में इंटर द स्टोमक विद फूड। जो भी भोजन के साथ अंदर स्टोमक में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं उनको किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द स्टोमक लाइनिंग ब्रेक डाउन द प्रोटीन। जो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है, तो मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है, इसमें सिर्फ अब्जॉर्प्शन होता है। ये क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी हमारा अपचित भोजन है, भोजन का जितना अब्जॉर्प्शन होना था हो चुका होता है डाइजेशन, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचता है उससे वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 51, व्हाट आर इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, स्टेट देयर फंक्शंस। मोलर, प्रीमोलर्स, इंसाइजर और कैनाइन क्या होते हैं और इनके फंक्शंस हमें बताने थे। तो देखो बेटा, ये है 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे जो मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं वही क्या है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है, ठीक है। दीज आर इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब इनके फंक्शंस देखिए बेटा, इनके सामने मैंने इनके फंक्शंस लिखे हैं। फंक्शंस ऑफ दीज आर, इंसाइजर क्या करता है, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ द फूड। कैनाइन्स क्या करता है, प्रेइंग एंड टीयरिंग द फूड। मोलर्स और प्रीमोलर्स दोनों का काम होता है ट्रिमिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, भोजन को चबाना और पीसना, यही इनके काम होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ द नीम लीव्स एक्सट्रैक्टेड और बिटर ग्राउंड। जो करेला होता है उसका क्या है, टेस्ट कैसा होता है, विच पार्ट ऑफ द टंग कैन डिटेक्ट द टेस्ट। और हमारी जो टंग का कौन सा पार्ट इसको पहचान करता है इसके स्वाद की, तो है देखो, द टेस्ट ऑफ द नीम लीव्स और करेला इज़ बीटर। इनका टेस्ट कड़वा होता है और कड़वे टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स कहाँ होती हैं, टेस्ट बर्ड एट द बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट इट्स टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला इसी में, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है, विच पार्ट ऑफ द टंग कैन डिटेक्ट दिस टेस्ट। लेमन जूस इज श्योर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा होता है। साइड ऑफ द टंग्स डिटेक्ट श्योर टेस्ट, जो हमारी जीभ के साइड वाली जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में सी वाला है, ड्रॉ ए स्केच ऑफ द टंग। आपको एक टंग की स्केच बनानी है। लेबल द पार्ट्स ऑफ टंग विच डिटेक्ट स्वीट, साल्ट, श्योर एंड बीटर टेस्ट। तो ये आपको पेज नंबर 24 पे
जो डायग्राम दे रखा है 8 जो आपकी टंग का डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। जैसे ऐसे करके पिक्चर दे रखी है, इसमें साइड्स में बता रखी है दोनों, श्योर टेस्ट के लिए, लास्ट में बीटर के लिए, ये थोड़ा सा स्वीट के लिए और इसके बाद साल्टी के लिए। ठीक है, इसी तरह से आपको बनानी है और लर्न भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज़ द मेंट बाय द टर्म रूमिनेशन, नेम एनी टू रूमिनेंट। आपको रूमिनेशन क्या होता है और टू रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके नेम बताने बेटा। तो रूमिनेशन एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस बाय विच द कर्ड इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द स्टोमक ऑफ द माउथ ऑफ द एनिमल एंड स्वीड अगेन इज कॉल्ड रूमिनेशन। रूमिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो कर्ड्स होते हैं, जो सेलुलोज ईटर एनिमल्स होते हैं, उनके कर्ड को वापस स्टोमक से माउथ में लेके आया जाता है और उनको चबाया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन और इस प्रकार के एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट। तो काऊ और बैफलोज जो होती हैं, जुगाली करने वाले जो पशु हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी में बी वाला है, एक्सप्लेन वाई ए काऊ कैन डाइजेस्ट ग्रास बट वी कैन नॉट, कि एक जो है गाय अच्छे से क्या कर सकती है, ग्रास को डाइजेस्ट कर सकती है लेकिन हम नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो सेलुलोज एक टफ प्रकार का मटेरियल होता है बेटा। तो काऊ कंटेन सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, काऊ में जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज होते हैं, बट वी कैन नॉट कंटेन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन हमारे अंदर इस प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं होता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज डायरिया, हाउ ए डायरिया काज्ड, why does dehydration take place during diarrhea, how can dehydration be prevented। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आंसर होगा इसका कि द कंडीशन इन विच ए पर्सन passes out watery stool frequently is called डायरिया। डायरिया दस्त को ही बोलते हैं बेटा, कि फ्रेक्वेंटली बार बार जो है लिक्विड स्टूल एक्सक्रीट करता है कोई भी पर्सन, उसी कंडीशन को बोलते हैं डायरिया। डायरिया में बी काज्ड बाय एन इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या फिर इनडाइजेशन की वजह से ये हो सकता है। फिर डायरिया लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड बी गिव ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इन क्लीन वाटर मैनी टाइम्स ए डे। एक दिन में बहुत अधिक बार, मतलब बार बार टाइमली उसको क्या करना चाहिए, साल्ट का और शुगर का सॉल्यूशन उसको पिलाना चाहिए, जिसको आप ORS भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, व्हाट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS क्या होता है, हाउ कैन यू मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम, आप घर पे किस प्रकार ORS बना सकते हैं। When is it gave to a person, और किस प्रकार एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो देखिए बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इन द वाटर इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। वी कैन मेक एन ORS or salvage by dissolving a tablespoon of sugar and a pinch of salt in the glass of clean water। एक ग्लास में हम शुगर और जो है साल्ट को मिक्स करेंगे टू प्रिवेंट ड्यूरिंग डायरिया बाई गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। तो हमें उन पेशेंट को क्या करना चाहिए, रेगुलरली ORS सॉल्यूशन पिलाना चाहिए। यही थे हमारे क्वेश्चन नंबर 50 to 55 और आपको इसी के जो होट्स क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी पीछे दे रखे हैं बुक में, उनके आंसर्स वो भी आपको कर लेने हैं। ओके बेटा, 81 से लेके आपको 85 तक। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा। बाय बच्चों।